इमरान रियाज को, इमरान रियाज को, ये दहशतगर्दी, ये दहशतगर्दी, ये गुंडागर्दी। घर बैठ जाते आप क्यों, मतलब कि इतनी मुश्किल? अगर हम घर बैठ गए तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, आगे में जा सकता है। यार देखिए, इस तरह की गिरफ्तारियां सहाफ़ियों की होती रहती हैं और बब्बर शेर पाबंद सलासल होते हैं। सबको पता है मुल्क कौन चला रहा है, और ये तो शुक्र है कि इमरान खान का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उसने अवाम के आंखों से पट्टी उतार दी है। सब देखा, सच की ज़बान बोलता है, हमेशा सच की ज़बान। ऐसी आवाज़ें बंद नहीं होती हैं। ऐसा तो शायद मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं हुआ, तो या तो डिक्लेयर कर दें कि सिविल मार्शल लॉ आ गया है। चाहेंगे ये रात को जो गिरफ्तारी हुई है? यार देखिए, इस तरह की गिरफ्तारियां सहाफ़ियों की होती रहती हैं और बब्बर शेर पाबंद सलासल होते हैं। जो कलमकार होते हैं, जो लिखना जानते हैं, वो पाबंद सलासल हो जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं। इमरान रियाज खान एक पैदाइशी बाय बर्थ सहाफ़ी है, लिखना पढ़ना जानता है, अपने हक़ की बात उठाता है। उसे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छी लगती है और उसने रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से अगर कुछ बातें की हैं तो कोई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमें आर्टिकल 9 की कहीं खिलाफ वर्जी ना हो जाए। उसमें हम अपने इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, उसमें हम अपने इदारों के रद्द-ए-अमल के ऊपर बात नहीं कर सकते, हम उन इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते जो टेलीविज़न के ऊपर नहीं आ सकते, जो अपनी शक्ल किसी को नहीं दिखा सकते, वो गुमनाम है, अपनी ज़िंदगियों के ऊपर खेल के हमारी हिफाजत करते हैं। लेकिन अगर लगता है कि उनसे ऐसा हुआ है तो उसके ऊपर एक तरदीदी और मजम्मती बयान आ सकता है, उसके ऊपर एक तरदीद आ सकती है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी की मुझे समझ नहीं लगी कि उनको गिरफ्तार क्यों कर लिया गया है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। कुछ सहाफ़ी नून लीग के साथ हैं, कुछ सहाफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। आप भी सहाफ़ी हैं, मैं भी सहाफ़ी हूँ, मेरा अपना भी दिल है, मेरा एक अपना ख़ानदान नंबर है, मेरा एक अपना शनाख्ती कार्ड नंबर है, तो क्यों ना मैं किसी को पसंद करूं। और अगर मैं उसकी पसंद का इज़हार कर देता हूं तो मुझे पाबंद सलासल कर दिया जाएगा। ऐसी की तैसी नहीं है, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो रात गिरफ्तारी हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? निहायत जुल्म वाली बात है, इनजस्टिस वाली बात है, और इस किस्म की दहशत गर्दी और गुंडागर्दी, और वो भी उस इदारे से जिस पे हम इतना प्यार और ट्रस्ट करते थे, बहुत जुल्म है, बहुत ज़्यादती है। ना तो हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मानते हैं और ना इस काम को हम जस्टिफाई कर सकते हैं किसी भी तरीके से। हमारा एक ही मुतालबा है कि इनको रिहा किया जाए, इमरान रियाज खान को, इसके अलावा और भी जो हैं जिन लोगों के साथ जुल्म, और सहाफ़ियों की ज़बान बंद करने की क्या तुक है, ज़रा बताइए। क्यों, मतलब हमारा राइट है कि हम सवाल करें, क्यों नहीं जवाब देते? इतने ज़्यादा ताकतवर हैं और इतने ज़्यादा जस्टिफाइड है तो जवाब दें। ये क्या हुआ कि जिसे चाहे उठे उसे पकड़ के अंदर बंद कर देंगे? ये तो जुल्म वाली बात है, फासिस्ट हुकूमत है ये। और बताइए कि मतलब अब इससे ज़्यादा और क्या जुल्म करेंगे? अब ये मारेंगे? वो सही सवाल करता है। और उसको किसने कन्विंस किया था इन लोगों के खिलाफ? जब इन्हें हटाना था तो इस सारे सहाफ़ियों को बुला के किसने बताया था कि आए हम आपको बताते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं? जब उसने आपकी साइड ले ली तो अब ये कहते हैं कि उसकी साइड छोड़ दो। अब वो छोड़ दो, मतलब ये हम पपेट्स हैं, अवाम पपेट है, सहाफ़ी पपेट्स हैं कि जिधर ये घुमाएं पकड़ के उंगली हम घूम जाएं। दिस इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा, और हम नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। और हम एक बात, हम अपनी फ़ौज को बहुत प्यार करते हैं, आज भी प्यार करते हैं, लेकिन ये ऊपर बैठे हुए चंद लोग जो है ना, जिन्होंने सारे यरगमाल बनाया हुआ है पूरे मुल्क को, हम उनके खिलाफ हैं, सिर्फ उनके खिलाफ। अच्छा, क्या कहना चाहिए जो रात को गिरफ्तारी? देखिए, बड़ा परेशान कुछ सूरत हाल है। आप पाकिस्तान के अंदर ऐसी आवाज़ों को बंद करना चाहते हैं, ऐसी आवाज़ें बंद नहीं होती हैं। ऐसा तो शायद मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं हुआ, तो या तो डिक्लेयर कर दें कि सिविल मार्शल लॉ आ गया है। और मुझे उन जमातों से, खैर वो जमातें मुझे समझती जो जमहूरियत का बड़ा नाम लेती थी, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी को कहूँगा, उनका लीडर जमहूर की बात करते हैं। 5 जुलाई को भुट्टो साहब के साथ भी जो हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने जमहूरियत इस्तेमाल करके खाओ पियो प्रोग्राम ज़्यादा किया है। कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठ रही, सेन वॉइसेस उनकी तरफ से नहीं आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तानी आवाम जिंदा हो गई है, मुआशरा उठ खड़ा हुआ है, लोगों को अब रोका नहीं जा सकता। जो हक़ की आवाज़ है उसको दबाया नहीं जा सकता। ये अज़ल से असूल है, इसको जितना दबाओगे उतना ही उठेगा। हुआ है
मैं FIR कटी है आप पे। कारकुन हूँ 25 साल से। शहर लाहौर सारे के सारे लोग जानते हैं, चाहे उनका ताल्लुक PMLN के वर्कर्स है, दोस्त हैं हमारे सारे पॉलिटिकल वर्कर्स, किसी भी जमात से मैं उनका एहतराम करता हूँ, सारे जानते हैं। मेरे जैसे बंदे के ऊपर भी 7 FIR की हुई हैं। हमारा कसूर क्या है कि हम एहतजाज के लिए बाहर निकले हैं। 4 FIR दहशतगर्दी की हुई हैं, सहाफ़ियों पे की हुई हैं। इमरान रियाज़ के ऊपर कोई 20 के करीब से की हुई हैं। जिस तरह उसे गिरफ़्तार किया जा रहा है, इसलिए कि उसकी आवाज़ तवाना है, उसको लोग सुनते हैं, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, इस तरह की गिरफ्तारी से आप अपना फ़ायदा करें या नुकसान कर रहे हैं? तो ये नहीं चलेगा। आपको इस तरह की हरकतें ज़ेब नहीं देती, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। आप आज़ादी राय है, हर एक का एक बुनियादी हकूक़ है, आइन हमें इजाज़त देता है, उसके मुताबिक सबको काम करने दें। आप अपना काम करें। आपको बिल्कुल जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ हमें जाना पड़ेगा, यही एक हाल है इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आज जो गिरफ्तारी है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में यही कहूँगी कि सच और हक की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन इस हुकूमत का हमेशा से वतीरा रहा है ये शरीफों और जरदारियों का, कि जो इनकी हक में बात करता है वो सही है, जो इनके ख़िलाफ़ बात करेगा, ज़ाहिर जो सच बोलेगा वो इनके ख़िलाफ़ भी बात करेगा, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होती। और अब ये उस पर इन ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं कि वो मतलब पहले वो उनको मीर साहब को ज़दोकोब किया गया है कि उन्होंने एक मतलब थोड़ी बोल्ड स्पीच कर दी थी। उसके बाद ये इमरान रियाज़ हैं, इनको यूँ पकड़ा, और ये कोई मतलब तरीका नहीं है, ये कोई जमहूरियत नहीं है, ये तो मार्शल के दौर में भी नहीं हुआ। इतनी मार्शल हमने भी देखी है अपनी मतलब लाइफ में, लेकिन किसी मार्शल में ये इस तरह जबरो तशद्दुद और कलम की सच्चाई को रोकने का कहीं भी मतलब कोई वाक़या हमें नज़र नहीं आया। हज़रत सदर ज़िया के दौर में बड़ी पाबंदियाँ थी, सब था, मैं उस वक्त स्टूडेंट थी, लेकिन ये वाले हालात कभी हमने नहीं फेस किए। हम आज़ाद हैं ना, हम आज़ाद हैं, हम बोलने में आज़ाद हैं। वो देखें वो पकड़ा गया, ठीक है, हमें भी पकड़ लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। आज़ादी आप ज़ुबान को नहीं रोक सकते, सच को नहीं रोक सकते आप, ना कलम की ना ज़ुबान की सच्चाई, ये दोनों ही नहीं रोक सकते। इनका कोई इन्फिनिटी पॉइंट नहीं है। हाँ, रोकना ओछे हथकंडे या जो भी रुकावटें आप डालना चाहते हो आप डाल रहे हो, वो आपका अपना वतीरा है, आपका अपना तरीक़ाकार है जो इंतहाई गलत है। आप कामयाबियाँ इस तरह नहीं हासिल की जाती, जबर और तशद्दुद ये बादशाहत है, ये बादशाह तो नहीं है। ये बादशाहों के दौर में ऐसा होता था कि हाथी के पाँव के नीचे कुल जल दिया, जिसने सच बोल दिया वो उसको सलाखों के पीछे डाल दिया और वो उन कैद खानों में ज़िंदगियाँ गुजर गई। तो ये वो दौर तो नहीं है। ये चाहते हैं कि वो दौर हो, अवाम कीड़े मकोड़े, और जो इनकी फेवर में है वो बीबी साहबा जो हैं वो उनकी फेवर में जो बात करता है, उनका मीडिया सेल है वो सच है, जो उनके खिलाफ बात करता है वो गलत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या लेने आए हैं आप? हम यहाँ पे इमरान रियाज़ खान की रिहाई के भी आए हैं, उनको रिहाई किया जाना चाहिए। नहीं, आप घर बैठ जाते, आप क्यों मतलब कि इतनी मुश्किल? अगर हम घर बैठ गए तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, आगे नहीं जा सकता है, अब हमको बाहर निकलना होगा। क्योंकि आपकी कंडीशन बता रही है कि आपको रेस्ट करनी चाहिए, उसके बावजूद आप आज़ादी के लिए निकले हैं, आप इनके लिए निकले हैं। पाकिस्तान सबसे पहले है, बाद में सियासत रहेगी, पाकिस्तान आगे सबसे। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, बता रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे आगे है। ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए सिर्फ पाकिस्तान है। ये इनका जज्बा है, ये इनका जुनून है। आप देख रहे हैं कि ये पीछे इन्होंने पिक्चर इमरान रियाज़ की लगाई हुई है, उनको उनकी रिहाई के लिए ये आए हैं यहाँ पे। हालांकि इन्हें घर बैठ के आराम करना चाहिए, पर ये इस कंडीशन में है कि ये कह रहे हैं नहीं, मुझे आज़ादी चाहिए, मैंने रिहा करना है और मैं करके जाऊँगा। हम आपको सलूट करते हैं सर, आपके जज्बे को सलूट करते हैं हम आपके। कुछ कहना चाहेंगे इस आवाम को जो नहीं? मैं वहाँ को यही कहना चाहूँगा कि अब नहीं तो कभी नहीं, अभी निकलेंगे तो बाद में नहीं, अब पाकिस्तान से आगे जाएगा जहाँ भी हम लेके जाना चाहते हैं। बिल्कुल जी, भाई ने कहा कि आप घर बैठ के कुछ नहीं मिलना, बाहर निकलने से ही होना है। हरकत होगी तो बरकत डलेगी। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम छीन चलेंगे आजादी, हम छीन चलेंगे आजादी, हम हक हमारा आजादी है, हक हमारा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, हम छीन चलेंगे आजादी, हम छीन चलेंगे आजादी। इमरान रियाज़ को, इमरान रियाज़ को ये दहशतगर्दी बंद करो, ये दहशतगर्दी बंद करो, ये गुंडागर्दी बंद करो, ये दहशतगर्दी बंद करो, ये गुंडागर्दी बंद करो, ये गुंडागर्दी बंद करो।